हेलो गाइस, मैं हूं हेमंत नागर और आप आज आपके लिए लाया हूं पार्ट नंबर सेकेंड हाइट एंड डिस्टेंस का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ख़ासकर आपके जो फ्रेंड है जिनको इसकी ज़रूरत है उनके लिए आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकेंड। ओके, कल अपन बता चुके हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपका उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, इसके अलावा किसको अपन हाइट बोलते हैं, कर्ण कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, मीन्स बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या होता है आपका। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो उसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप पहले। सबसे फर्स्ट आपको उसका डायग्राम मस्ट है। अगर आपने वो बना लिया तो लगभग आपका काम हो जाएगा। इसने बोला एक ऊर्ध्वाधर खंबा, तो मैंने बनाया यहाँ पर एक खंबा, एक अपन बना चुके खंबा, खंबे की परछाई। अब आप एक बार इमेज कीजिए, अगर आप यहाँ पर सपोज इस खंबे की जगह आप खड़े हो, अगर इस खंबे की जगह आप खड़े हो तो आपकी परछाई कहाँ बनेगी? ऑब्वियसली सी बात है, इधर बनेगी आपकी। ओके, खंबे की परछाई, यहाँ बोला इसने खंबे की परछाई, जो परछाई है आपकी ये वाली, खंबे की ऊंचाई इसके क्या है, इक्वल है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? मैंने बताया था आपको उन्नयन कोण कैसे बनता है, ऐसे। ये वाला कौन सा कोण होता है? उन्नयन कोण। माना कि थीटा कोण है आपका, तो आप बताना थीटा क्या है यहाँ पर। सपोज इसको बोला मैंने ए बी सी, आप डायग्राम समझ चुके होंगे आई होप। क्वेश्चन बोला गया है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबा है जिसकी परछाई इसकी ऊंचाई के इक्वल है। आप अपने आप को इमेज कर लेना कि मैं खड़ा हूँ तो मेरी परछाई कहाँ पर बनेगी। सो मैंने बोला कि इसकी ऊंचाई h है, तो इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है या परछाई की लंबाई है, ये भी क्या बनेगी? आप h बनेगी। थीटा के सामने का हमेशा क्या होता है? आपका लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसके सामने का आपका कर्ण होता है, ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार मीन्स बेस होता है। तो जो आपको दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए यहाँ पर। इसको आपको आधार दिया हुआ है, एक चीज़ देखो आप यहाँ पर, आधार क्या गिवन है आपको? h गिवन है, मैंने माना था ये वाला। और आपको जो लंब है आपका, इसमें जो लंब दिया हुआ है अपने को, लंब आपका है यहाँ पर h, थीटा आपको फाइंड करना है। सो अपन यहाँ देखते हैं पहले L बटे हुआ K मैंने कहा था इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो देखो आप यहाँ पर आपका आधार है, लंब है, इसके अंदर आधार लंब कहाँ पर आ रहा है? इसमें लंब आ रहा है, आधार नहीं है, ये अपन नहीं ले सकते। आधार है लेकिन लंब नहीं है। यहाँ पर देखिए आप, लंब भी है आधार भी है। सो आपको ये लेना है L बटा हुआ A, और मैंने कल बताया था आपको कि L बटा A आपका टेन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन टेन थीटा इक्वल्स टू L बटे हुआ A। थीटा आपको नहीं दिया हुआ है, निकालना है तो आप ये रहने दीजिए यहाँ पर। टेन थीटा बराबर L का मतलब, L क्या है आपका लंब, इसको बोलते हैं अपन। तो ये क्या है? H है आपका, आधार भी क्या है आपका H है। दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, कट जाएंगे, तो बचेगा आपका 1। टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है कि टेन की लाइन में या टेन की कौन सी वैल्यू है जो 1 होती है आपकी। तो आपको पता होना चाहिए टेन 45 आपका 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा, तो ये वाला रहेगा इसे, लेकिन ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू इस वाले की है, मीन्स टेन 45 की है। सो आप लिख दीजिए टेन 45 डिग्री। इससे क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा थीटा। तो थीटा इज टू 45 डिग्री। ये आपका आंसर है। इसने बोला है आपको उन्नयन कोण फाइंड करना है आपको। सो आपको मिल गया यहाँ पर उन्नयन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यदि एक मीनार के पाद मीन्स होता है फुट, जिसको पैर बोलते हैं अपन, नीचे वाला बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण इतना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो उन्नयन कोण गिवन है आपको, मीनार दी हुई है। पहले अपन एक मीनार बनाते हैं। सपोज ये आपकी एक मीनार है, मीनार बेसिक सी बात है, मीनार कहाँ होगी? एक समतल होगा, पृथ्वी होगी, वहाँ पर होगी। देखो यदि एक मीनार के पाद, ये मीनार का पाद होता है, इसको बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं फुट, मीन्स पाद होता है आपका। तो मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी, बिंदु से 100 मीटर की दूरी, ये कितनी मीटर की दूरी है? 100 मीटर की। मान लिया अपन ने ये 100 मीटर की डिस्टेंस है, की दूरी से उसके शिखर, 100 मीटर की दूरी से इसके शिखर का उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार है आपकी, इसकी ऊंचाई की आपकी ज्ञात करनी पड़ेगी। ये मैंने बोल दिया कि मीनार की ऊंचाई आपकी h है, इसको a बोला, ये b है आपका, c है। तो जो आपको दिया हुआ है और जो आपको निकालना है उसी पे संबंधित आपका सूत्र लगने वाला होता है। सो सॉल्यूशन करते हैं अपन यहाँ पर। आपको लंब यहाँ पर आपको निकालना है, इसको बोला है इसने h।
अपन लिख दिया इसको एच होता है लंब आपका, या फिर एल भी लिख सकते हो आप, या फिर लंब भी रहने दो आप। ये आपका एच बोल दिया अपन ने यहाँ पर। आधार आपको दिया हुआ है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, आधार आपको दिया हुआ है जो कि 100 मीटर है। थीटा भी आपको गिवन है, अपन लिख देंगे यहाँ पर थीटा आपका 60 डिग्री है। ये रफ में करना है आपको, एल एल बेटा बता रहा हूँ आपको मैं, ये रफ में करना है आपको ना, ये वाला आपका रफ है, ये आपको बता रहा हूँ मैं ओनली लर्न करने के लिए, याद होने के लिए आपको ये चीज़ है आपके काम की। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर मैंने क्या बोला है, जो आपको निकालना है, जो आपको निकालना है और जो दिया हुआ है उसमें आपको संबंध देखना है। तो देखो यहाँ पर लंब है, ये क्या आधार है, ये लंब आधार क्या 10 में आ रहा है, क्या 10 में आ रहा है, तो लगा दी फॉर्मूला tan थीटा इजगस टू लंब बटे हुआ आधार। क्या आपके पास लंब है, क्या नहीं है, तो आप लंब को लंब भी रख सकते हो, और आधार दिया हुआ है आपको 100 लिख दीजिए, थीटा भी दिया हुआ है 60 लिख दीजिए आप। तो tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री इजगस टू लंब है आपके पास में, लंब मतलब h, या तो आप इसको l रख दो या फिर लंब, आप ऐसा करते हैं अपन इसको लंब भी रख लेते हैं ताकि आपको पता रहेगा। लंब को अपन ऊंचाई बोल सकते हैं, इसको आप h भी लिख सकते हो। आधार आपको यहाँ पर 100 दिया हुआ है, लिख दीजिए आप 100। अब आपको देखना क्या है कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, ये आप पता होना चाहिए, टेबल से देख लेना आप, इसकी वैल्यू होती है √3, ये आपका h बटे हुआ 100, लंबी आपका यहाँ पर। अब आपको h निकालना है, इसके बटे में कुछ तो 1 ले सकते हो आप, इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, तो ये 100 है, ये रूट में है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बचेगा आपका h, h टू आ जाएगा आपका 100√3, ये आपका क्या है सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड ये वाला, दैट्स ऑल, ये आपका आंसर है, बता चुका हूँ। एक बार और समझ लीजिए आप, यहाँ पर एक मीनार दी हुई है, इसके पाद से 100 मीटर की दूरी से उसके सीकर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके मीनार की ऊंचाई पूछी थी, ऊंचाई को बोलेंगे अपन लंब, क्योंकि थीटा है इसके सामने का होता है लंब, इसको बोला जाता है लंब। ये आपका आधार और ये आपका होगा कर्ण। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है आपका, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, एक ऊर्ध्वाधर दीवार, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, ऐसे खड़ी हुई है, तो अपन बना लेते हैं यहाँ पर एक दीवार है, दीवार बना चुके हैं अपन, ये क्या है आपकी दीवार है। इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा बहुत आपको ऐसे लगेगा अजीब सा है आपको, ये देखो इसमें सीढ़ी दी हुई है, एक दीवार दी हुई। आप लोगों ने एक सीढ़ी देखी होगी कभी भी, जब आप जैसे कि आपके पास में अगर मान लो आपके पास में छत है, उस पर आपको चढ़ना है तो बहुत बार सीढ़ियाँ लगाते हैं अपन, तो वही वाली बात है, यहाँ पर ये आपकी दीवार है, इस पर आपको सीढ़ी कैसे लगाते हैं अपन, ऐसे लगाते हैं सीढ़ी, तो ये अपना बन जाएगी यहाँ पर इस तरीके से सीढ़ी बनेगी ये वाली, ठीक है। इसका प्लेन है, नीचे वाला पूरा समतल है। तो देखो क्या बोला है इसने, 15 मीटर लंबी सीढ़ी, लंबी एक सीढ़ी है, ये कितनी मीटर लंबी है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर की तक पहुँचती है। कहाँ पहुँच रही है, शिखर तक पहुँच रही है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, देखो यहाँ पर कितना एंगल बन जाएगा, इसका 60 बन जाएगा। अगर आप इसको ये वाला एंगल, आपको पता है वैसे भी अवनमन कोण उन्नयन कोण सेम होता है, ठीक है। तो इसमें बोला देखो, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो दीवार की क्या निकालनी है आपको, ऊंचाई। ये ए बोला इसको मैंने, बी बोला, सी बोला, ऊंचाई निकालनी है आपको, इसको बोलते हैं एच, इनसे क्या होता है आपका लंब होता है, ये आपका आधार हो जाएगा, क्योंकि 90 आपका सामने क्या होगा आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देख लीजिए आप यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, आधार नहीं करना कुछ भी, आपको क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया आपको, तो आप लिख दीजिए कर्ण। कर्ण मीन्स होता है आपका के, ये आपका 15 मीटर दिया हुआ है। निकालना है क्या, ऊंचाई निकालनी है, मतलब आपको लंब निकालना है। थीटा आपको गिवन है यहाँ पर 60 डिग्री। मैंने क्या बोला है आपसे कि जो दिया हुआ है और जो निकालना है, इसमें आपको रिलेशन देखना है, तो अपन रिलेशन देखते हैं। जैसे कि एल एल बटे हुआ के, ये आपको नहीं लिखना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये ओनली मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ कि इसमें कौन सा लग रहा है, आपको यहाँ दिख रहा है क्लियर। आपको देखो कर्ण है, लंब है, कर्ण मुझे याद दिया हुआ है, लंब मुझे निकालना है। देखो फर्स्ट वाला देखो आप, लंब क्या है, इसमें लंब है क्या, इसमें भी क्या कर्ण है क्या। अगर लंब कर्ण है कौन सा लगाएंगे, साइन वाला। आप चाहो तो कर्ण बटा लंबी लगा सकते हो, मीन्स जो इसका उल्टा होता है कोसेक, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आसान ये रहेगा आपको इनको यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ज़्यादा उधर आपको उलझना नहीं है आपको। देखो एल बटा के क्या होता है आपका, साइन होता है, बता चुका हूँ आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर, और बेसिक वाला है उसके अंदर। तो देखो साइन थीटा इक्वल रहेगा आपका एल बटे हुआ के। एल क्या है यहाँ पर आपका लंब है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपका कर्ण होता है,
साइन थीटा, तो साइन का तो साइन आएगा आपका, थीटा की वैल्यू क्या आपकी 60 डिग्री है, बराबर लंब कितना है आपका, लंब देखो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ना, अपन ने बोला एच था तो आप लंब लिख दो एच। कर्ण क्या आपका 15 है, अपन लिख दिया 15। अब आपको देखो टेबल तो मैंने बता चुका हूँ, आपको थोड़ा मोस्ट है, आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये पता होना जरूरी है। तो ये होती है साइन 60 की √3/2 बराबर h बटा हुआ आ जाएगा आपका 15। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि नीचे वाला ऊपर वाले से गुणा होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा आपका h से। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर 2h इक्वल, ये इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 15√3 आ जाएगा। ओके, अपने को क्या फाइंड करना है, ओनली h फाइंड करना है। तो आप देख लीजिए इसका क्या होगा, आपका दोनों मल्टीप्लाई में अगर ये, तो ये कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, तो h इक्वल्स टू आपका जाएगा 15√3/2। ये आपका क्या है आंसर है, इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। फिर डायग्राम दोबारा देख लीजिए आप। इसने बोला है क्वेश्चन में कि एक दीवार है, उस पर सीढ़ी लगी हुई है, उस सीढ़ी की जो लंबाई है 15 मीटर है, तो आप उसको उसकी दीवार की ऊंचाई निकालनी है, थीटा आपको 60 गिवन है। मैंने बोला आपसे जो दिया हुआ है जो निकालना है उसमें रिलेशन देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे पहले अपन एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 10 मीटर ऊंची मीनार की सीकर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है। मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, आपको होमवर्क में करना है वाला। तो देख लीजिए आप इसका डायग्राम। 10 मीटर ऊंची मीनार, एक मीनार है आपकी ये वाली, कितनी मीटर ऊंची है, 10 मीटर ऊंची है आपकी। एक 10 मीटर ऊंची मीनार के सीकर से, इसका सीकर यहाँ पर है, पृथ्वी पर एक बिंदु है, इस सीकर से पृथ्वी पर एक बिंदु है, बिंदु का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री। देखो आप एक बार, ये बिंदु आपका, मैंने बताया था आपको कि अवनमन कोण कहाँ बनता है, हमेशा यहाँ बनता है, तो ये कितना है 30 डिग्री है आपका। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, इसने बोला है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है, इस बिंदु की, ना इस वाले की नहीं, इस वाले बिंदु की ये मीनार है जिससे कितनी दूरी है, मतलब आपको ये वाला निकालना है। मैंने एक बार बताई थी आपको कि इसका जो अवनमन कोण है और ये उन्नयन कोण है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 30 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है 30 है और ये आपको 90 दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। ए बोला, इसको मैंने बी लिखा, इसको सी लिखा, ये आधार है, आधार मुझे क्या करना है फाइंड करना है, जबकि मुझे लंब दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार फाइंड करना है। 10 वाला सूत्र लगाना आप, tan थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा L बटा हुआ A हो जाएगा, उसको यूज़ करना। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 का कोण बनाता है। एक बात देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि ये आपका नदी है, मैंने बनाया यहाँ पर नदी, इसको ध्यान से देख लीजिए आप, ये आपका एक नदी है, ये अपन ने यहाँ पर नदी बना दिया, और ये नदी के ऊपर एक पुल बनाया अपन ने यहाँ पर इस तरीके से, है ना, ये आपका पुल है, पूरा क्या है आपका ये पुल है। अभी आप बोलोगे सर आपने पुल को टेढ़ा क्यों बनाया, तो देख लीजिए आप यहाँ पर, ये देखो एक नदी के ऊपर, ये नदी है, के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ, देखो पुल नदी के तट, तट ये वाला होता है, नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। अगर आप सीधा रखते हो तो 90 बनेगा, इसलिए मैंने इसको टेढ़ा लिया ताकि बन जाए मेरा 45 डिग्री का कोण। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, मीन्स जो पुल बनाया अपन ने इसकी जो लंबाई कितनी है 150 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई, अब देखो चौड़ाई तो ऐसे निकलेगी ना, तो नदी की चौड़ाई कितनी है ये अपने को बतानी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 90 बन जाएगा आपका, ये चौड़ाई मतलब ऊंचाई, इसको मैंने बोल दिया h। देखो ये 150 है तो ये भी कितना होगा 150 ही होगा आपका, a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा। आपको ये दिया हुआ है कर्ण है आपका, ये आपका है लंब है, देखो तो कर्ण आपको यहाँ पर गिवन है आपका 150 मीटर, और जो आपका लंब है, लंब जो h है आपको निकालना है। थीटा अपन बता चुके हैं यहाँ पर 45 डिग्री एंगल है। सो मैंने बोला आपको, ये यहाँ पर लिख दूँ मैं लाल बट्टे कक्का, आपका ये एक तरीके से रफ है। देखो मैंने बोला है जो दिया हुआ है जो निकालना है उन दोनों के रिलेशन में आपको लगाना है। तो कर्ण आपको दिया हुआ है, लंब आपको
निकालना है। तो देखो यहाँ पर कर्ण इसमें है, लंब यहाँ पर है, इसमें कर्ण, इसमें देखो कर्ण है, लंब नहीं है, लंब है, कर्ण नहीं है, तो फर्स्ट वाला लगेगा। तो एल बट्टा हुआ कि क्या होता है आपका साइन होता है, तो लगाएंगे अपने आपस यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी से साइन थीटा इक्वल आपका होता है एल बटे हुआ के, एल मतलब यहाँ पर आपका लंब होता है, के मतलब कर्ण होता है आपका। तो देख लिया आप साइन थीटा, तो साइन का तो साइन रहेगा, थीटा की वैल्यू कितनी आपकी 45 डिग्री है, ये आप नोट कर लीजिए। एल का मतलब लंब, लंब क्या आप एच मान लेते हैं इसको अपन, क्योंकि अपने को ज्ञात करना है। और आपका ये कितना है 150। अब आप एक बात देख लीजिए, साइन 45 वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वहाँ से इसको लिखेंगे आप। ये मैं बता रहा हूँ आपको, 1/√2 होता है आपका ये वाला, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 1/√2 बराबर h बटा हुआ 150। इसको आप इससे क्या करना है मल्टीप्लाई, इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई, या इसको लिख दो आप h मल्टीप्लाई √2 इक्वल 150 मल्टीप्लाई 1। आपने को तो क्या चाहिए, ओनली h चाहिए ना। अब देखो ये दोनों किस में मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, तो h इक्वल टू आपका 150/√2 होगा। जब भी आपका रूट डिवाइड मीन्स हर के अंदर आता है तो आपका करना पड़ता है परिमेयकरण, जिसको बोलते हैं रेशनलाइज बोलते हैं आपको, तो वो करना पड़ेगा। तो देखो अभी यहाँ पर h इक्वल टू 150/√2 मीन्स आप क्या करना पड़ेगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसमें दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 150/√2, दोनों ही गुणा होंगे आपके, तो ये बन जाएगा ओनली 2। इससे आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका 75 आ जाएगा। तो जो आपका h है वो बनेगा आपका 75/√2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसको लाइक करें और शेयर करें, खासकर उन आपको जो आपके जो क्लासमेट है उनका ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। थैंक यू गाइज़।